ये स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण देकर। जैसे तमगुण शिवजी की साधना की थी रावण ने और राक्षस कहाया, पूरे गुंडे कर्म करे, शराब पीने लग गया, मांस खाया करता और फिर पर नारी को अपहरण कर लाया और कुत्ते वाली मौत मरिया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी की उपासना की, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, उनके द्वार का गया। पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, ये क्या मांगता तेरा सेवक प्रदान कर दे। पत्नी की बात को के मुख से अपने आप को समर्थ समझकर महादेव एकदम इंजेक्शन सा लग गया। कहा कि मांग बच्चा, क्या मांगता है। तब उसने कहा कि ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो। किसने कहा? भस्मागिरी ने। शिवजी ने कहा चलो मैं वचनबद्ध होता हूं। उन्होंने सोचा क्या मांगेगा, कोई सिद्धि मांग लेगा, सिद्धि दे दूंगा। तो उसने कहा, किसने? भस्मागिरी ने कहा कि जब उसने वचनबद्ध हुआ तो वो सीधा खड़ा, छोड़ दी साधना, खड़ा हो गया कि मुझे अपना भस्म कंडा दे दे। क्योंकि शिवजी के पास एक ऐसा भस्म कड़ा था, एक कड़ा था जिसमें से सिद्धि थी कि वो किसी के ऊपर ऐसे कर दे, उसके सिर पे रखकर भस्म कर दे तो फूंक देता था। तो कहने लगा ये भस्म कड़ा मुझे दे दे तेरे वाला। और वो किस उद्देश्य से भस्म कड़ा लेना चाहता था भस्मागिरी? उसका उद्देश्य ये था कि शिवजी पे यो कड़ा लेकर इसने तो मारूंगा, इसकी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब देखो, इस शिवजी को हम समर्थ मानना है तो इसके मन में ये भी नहीं समझ सका कि इसके मन में क्या खोट है जो 12 वर्ष से तेरे द्वार पर बैठा, किस उद्देश्य से क्या कर रहा है। अब शिवजी ने सोचा भी साधु महात्मा है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, दयालुता दिखा के वो दे दिया, ले भाई लीजिए। अब ज्यों ही भस्म कड़ा उसके हाथ में आ गया, बस भस्मागिरी राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए इन्हीं के पुजारियों में, उसी समय कहने लगा, बोले बाबा जी होशियार तू, अब भगवान होले तगड़ा, तुझे मारूंगा और इस पार्वती को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। अब जान गया शिवजी वे तो बड़ा नीचात्मा, और यो तो एक बहनों कर दिया तो मेरा काम बन गया। तो अविनाशी की तो ये विष्णु जी, ये भी सोचने की बात है, रोज कथा पढ़े नहीं की कहानियां लिखे हुआ। अगर ये अविनाशी होता तो डरता क्यों, कह देता जा भाई कर ले, क्या करेगा। यदि अविनाशी नहीं तो भी भय से भागा, पाछे पाछे बस पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे ये तमोगुण भगवान शिव जी। अब बुरी तरह पुकार रहा था, हे जब आपत्ति हो तो हम किसी और शक्ति को भी याद करते हैं। जब इसने किसी और शक्ति को याद किया तब वो परम शक्ति आकर के उसने उसका बचाव किया, विष्णु में प्रेरणा की। विष्णु ने जाकर के पार्वती रूप धारण किया, और जब पार्वती रूप धारण किया भस्मागिरी डट गया, पार्वती आ गई। उसको यही मालूम था कि तेरे पास भस्म कड़ा है तो ये 100 किलोमीटर तक शिवजी डटे को ना। तो पार्वती के पास खड़ा हो गया। पार्वती बोली क्यों भाग्या जा रहा, आजा मेरे पास बैठ जा, जान दे इसने की जाएगा, अब ये तेरे पास आएगा नहीं, आजा मेरे से बात कर। वो कहने लगा ठीक से। पार्वती बोली कि पहले मुझे डांस करके दिखा। अब वो कहने लगा मैंने तो सारी उम्र अपना तप किए हैं, डांस करना मुझे नहीं आता, तब गंड हाथ नाच करके दिखा मुझे। वो बोला मैं नहीं जानता नाच वगैरह। पार्वती बोली आजा मैं सिखाऊंगी तेरे से। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु बोले इस पैर को ऐसे कर, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर। इस जिसमें वो कड़ा ले रहा था उसको बोला, ओ कहने लगी और ला, और ऊपर कर, ऐसे नहीं और ऊपर ला। जब ऊपर सिर पा लिया जब ने बोली भस्म। पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि भस्म, वो भस्मागिरी जल गया, मर गया, खत्म हो गया। उस कड़े को लाकर फिर भगवान शिव जी का दिल डांटा, अब देख वो मार दिया है और ये तेरा कड़ा पकड़े। अब ये दो तमोगुण उपासक का 2 प्रमाण आपको मिल गए। राक्षस स्वभाव में के कसर रह गिरा, अपने जिस भगवान की पूजा करे, जिसको गुरु मान के या भगवान मान के,
और उसी की पत्नी पर बदनीत किए बैठा पाप आत्मा। तो राक्षस और साधक ऐसा साधना 12 वर्ष ऊपर ने सिर पैर रख के सिर करे उतरा, या धूंधार है सन्यासी बैरागी शेवड़े धूंधार मचावे हैं, ओहो तन पे छार लगावे हैं, बहुविध धूंधार मचावे हैं, ओहो। तो फिर उससे अब आपको बताते हैं कि एक हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसने ब्रह्मा रजोगुण की साधना की, उससे वचन मांग लिए प्रसन्न करके, सुबह मरू ना शाम मरू, दिन मरू ना रात मरू। उसने कोरे खोटे कर्म करे, अपने पुत्र प्रहलाद का भी शत्रु बन गया। आखिर में भगवान ने उसका विनाश करना पड़ा। ये वैष्णव साधु जो होते हैं ये विष्णु के उपासक, और गिरिपुरी जो होते हैं ये सन्यासी दंडी औघड़ नागा, ये सारे शिव उपासक हैं। एक समय पुराने समय की बात है कि कुंभ का मेला भरा, उसमें परभी होती है। कुंभ के मेले में एक समय निर्धारित करते हैं ये अपने मनोमुखी कि इस समय उस तीर्थ में या उस दरिया में स्नान करने से उस स्थान पर मोक्ष हो जाता है। यदि उस तीर्थ में न्यू नहाते मोक्ष होगा तो फिर क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की, भगवान ने गीता और वेद बनाने की। 2 लाइन लिख जाते कि ऐसे ऐसे वहां जाओ, वहां नहा जाओ और मोक्ष प्राप्त कर लो। तो क्या हुआ, वो सभी ये नागा, गिरिपुरी, वैष्णव, ये सभी वहां कहां, हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला लगा। पुराने समय की बात है। तो वहां ये जाकर के अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, समुदाय में, संप्रदाय में। अब जैसे पुरी होंगे वो अपने उनकी न्यारी पहचान हो है, वो वहां कनपाड़े न्यारे, ओघड़ अलग से, नागा न्यारे और विष्णु उपासक न्यारे वैष्णव। तो ये भिन्न भिन्न वहां जाकर के बड़े बड़े मंडल इनके बन जाते हैं, अलग अलग ये रुकते हैं, ठहरते हैं। 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, फिर उस दिन वो चलते हैं अपने अपने, पूरी फौज सेना पूरे आगे आगे उनका मुखिया होता है, पीछे पीछे वो होते हैं। ऐसे ही उस परभी के दिन, जिस दिन परभी लगनी थी, यानी वहां नहाने का समय निर्धारित था, उसी समय नागा महात्मा पहुंच गए सबसे पहले स्नान करने के लिए। नागा ये कति नंगे रहते हैं, कोई तन पर वस्त्र नहीं रखते, और एक आधा कोई लंगाट बेसिक बांध ले। तो वो वहां चले गए। सबसे पहले हर की पैड़ी पे वो नहाने लग गए, नहाने की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णु साधुओं की सेना आ गई। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें देखा कि नागा प्रथम स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओ उगाड़ो, तब मत ना हो इस पर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णु उपासक हैं, विष्णु उपासक हैं, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाहर मरो। अब वो नागा बोले कि नहीं, हम सच्चे वैरागी हैं, हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम तो नी इच्छा है, वैसे है वैसे है। तो वैष्णु साधु कहने लगे, रहो सड़ फड़े, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते है, बार मरो पशुओं की तरह नंगे फिरते हो, बेशर्मो। यानी कहने का भाव उनका है पहले स्नान करने के कारण, प्रथम हम नावा पो के प्रथम हम स्नान करें, हम उत्तम हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आपस में नान स्नान तक गए, भूल पर बीवी गई बाढ़ में, मुक्का वो उसकी जटा पकड़ रहा है, वो उसमें उल्टा ठाकर ठोक रहा। फिर उनके पास त्रिशूल, तलवार और तीर ताई रखें, ये वो काट ले अपने हथियार। वो आपस में लड़ पड़े। 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक आपस में कटकर मर गए। गंगा के पानी को लाल कर दिया, वहां लाश बह बह कर बुरा हाल हो गया, कौवे आगे वहां पर। अरे तेरा गजब हो यो। तो ये राक्षस स्वभाव नहीं तो और क्या है, ये किसके पुजारी के कर्म कर बैठे। उसके विषय में बताया है
तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तलवार चलावे हैं, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नकम्या की कोई उनको गुरु भी बना ले उन्हें भी नरक ले जा, क्योंकि प्रथम तो साधना शास्त्र विरुद्ध। और देखो एक स्नान कर रहा नदी पार इंसान, एक और 5-10 स्नान कर रहे हैं किसी घाट पे। एक दो भक्त और आ जाता है, भाई मैं भी स्नान कर लूं, आ जा तुम भी, आप भी आ जाओ, हेलो हम इधर रोले आगे पीछे करके एक जन साधारण से भी गिरे हुए ये इंसान। और इनको कहते हैं जग में साध कमावा है, ये गुरु पद प्राप्त है, इनको साधु कहते हैं, संत कहते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे। और की पैड़ी कहाँ कि भगवान की पैड़ी है, और भगवान की छाती पर कुकर्म कर दिया, वह कत्लेआम कर डाला, तो वो भगवान की पैड़ी की तो ही। भगवान में तुम्हारा प्यार कहाँ हुआ? हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, ये जग में साध कमावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जावे, इस आदमी के दर्शन भी करना चला जा उसको भी नरक पठावे। कैसे? आपने देखा होगा कोई भी गांव ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये गिरिपुरी ये नागा या कोई न कोई ये जो है बुद्धि भ्रष्ट ना रहा हो कभी। अब उनके स्थानों पर वहां क्या करते हैं ये, जैसे कोई देखो दुखी तो आत्मा है और ये भी मानते हैं साधु संतों से सुख मिलता है, लेकिन वो संत कौन है? वो तो एक का है परमात्मा। और उसी के दिए प्रमाणों को हजारों वर्षों तक गुणगान संतों के रूप में गाया जाता है। उस संत से ऐसे हो जाता है, संत ऐसा कर देते। उस लालच में उस दुख अपने दुख को निवारण के लिए अब जैसे किसी गांव में कोई संत रहता है जिसको हम साध तो नहीं है पर उनको साध कहते हैं। किसी की भैंस ने दूध ना दिया तो वो अपने बालक ने भेजेगी, बालक जान जोगा होगा बाबा जी दो रहे, या फिर अपने पति ने कहेगी कि आप जाओ वहां साधु आ रहे हैं उससे कुछ जंतर मंत्र पूछ का हो। तो वो जाता है संत के पास, साधु के पास, इस भांग सुल्फा पीने वाले पाओगे, क्योंकि वो तो फिर नशे बिना पड़ा रहा जाना, भक्ति में इंटरेस्ट वो रस है नहीं जो भैंस के दूध में सतन में दूध चूंग रहे बच्चे को, चूस रहे बच्चे को, पी रहे बच्चे को उंगली मुंह में दे दे, वो कितनी देर चूसेगा? थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करता फिर छोड़ देता ना, वो कहा इसमें चीज तक हो नहीं। ऐसे ही कभी सत भक्ति हमने की परमात्मा के चरणों, उसी की प्रेरणा से घर त्याग देते हैं। वहां वो पशु वो नकली संत उनको भक्ति वो उंगली दे देते हैं मुंह में, वो कितनी देर साधना कर खो तोड़ के फिर भाग लेते हैं, फिर ये घर दान जो गिरे देखो नहीं, फिर ये नशे करके अपना टाइम पास करते, फिर कहते समाधि लागी। आपने पढ़ा महर्षि दानंद का चरित्र, क्या कहते थे महर्षि दानंद जी के मैं वहां पर मैंने दूध रोटी चावल खाया करता, चावल छोड़ दिए, केवल दूध पी कर और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। पी कर भांग पड़ा रहता बड़ा अभ्यास कर रहा था यो। अब भांग पी कर बैठ भी गया साधना में, लगा कमर किसी दीवार के, तो नशे में बैठा है। लोग ने सोचा कमाल है भाई, सारी सी नहीं देखा, सारी रात होगा बैठा है। तो और जे पी कर पड़ जा घनी चढ़ जाते नहीं होगा, बस समाधि चढ़ रही है बोलियो ना, और समाधि उतरे उठ के चल पड़े, फिर थोड़ी देर में फिर गुटी ला पड़े। तो ये ऐसे जन्म बर्बाद करते। तो इन्होंने गांव के गांव उजाड़ दिए, उनको भी नरक ले जावे जो इनके दर्शन को जाते हैं। तो वो किसी अपनी पति ने भेजेगी बेबे का अपने बेटे ने, तो वो इससे चालबाज होते हैं वो संत साधु नकली। वो कहेंगे ले एक चिलम डाबर का
उसमें सुल्फा वो चरस, फिर निकले सलगात दे ओका तकरीबन गांव में पीवे हैं। वो फिर दो नौकर का सलगावे क्यों उसके बचन न नाटा क्यों कर बकरा के श्राप दे दे बाबा जी। कहने का भाव ये है कि उस जाने वाले को भी सुल्फा पीने का आदि बना ले। अब सुल्फा मिल रहा है तो उड़े मिल रहा बाबा जी दो रहे। फिर वो घर तक कहते दाने बेच गेहूं ले जाएगा वो बेचेगा, थोड़े दिन में घर की और वस्तु बेच कर फिर ले जाएगा पैसे बाबा जी दो सुल्फा लेगा, कुछ बाबा जी काट लेगा नशा में पाछे। तो ऐसे कहते हैं जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जावे हैं उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया को मन भावे है। अंधे उनके पुजारी भी अंधे हैं, ऐसे बेकूफा का पाछा लागे नालाका के। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। पारख लीजय शब्द पति जय सालिग सला पुजावे हैं। तुलसी तोड़ मरोड़ मूर्ख जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा,